सभी को नमस्कार। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का भूगोल का पहला पाठ, भारत आकार और स्थिति। पाठ का परिचय। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। भारत विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत की विश्व के स्तर पर स्थिति को देखते हैं। पृथ्वी पूर्ण गोल है। इस पृथ्वी के गोल होने से जो पृथ्वी को दो भागों में अगर विभाजित करते हैं तो 0 डिग्री से 0 डिग्री उत्तर और दक्षिण ध्रुव बनते हैं। तो भारत इस स्थिति में है। इससे ये सिद्ध होता है भारत उत्तरी ध्रुव का देश है। अगर पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटते हैं, पश्चिम और पूर्वी प्रदेशों में बांट देते हैं, तो ये पूर्व और उत्तर ध्रुव का देश हो जाएगा। अब है स्थिति। भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को 2 भागों में विभाजित करती है। अगर भारत का नक्शा इस तरह से बनाते तो कर्क रेखा इस जगह पर स्थित है और भारत को 2 भागों में दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत बनाती है। इसके अलावा अब आकार पर आते हैं। भारत का जो आकार है विश्व में 7वें नंबर का आकार है। भारत का लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व में भी भारत की अगर स्थिति को देखते हैं तो 2.4% क्षेत्रफल पूरे विश्व में इसका स्थित है। अक्षांश की स्थिति को देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर है। देशांतरों में देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट लगभग ये भी 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। 1 डिग्री क्रॉस करने पर लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। अब भारत की जो यामोत्तर स्थिति है वो 82.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बिल्कुल नजदीक से नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इससे हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम संचित होता है। भारत में विश्व की स्थिति देखते हैं। भारत विश्व में एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य में स्थित है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब भारत के विस्तार में देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। उनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस आदि देश से बड़े, कनाडा आदि देश से बड़े देश कहलाते हैं। अब पड़ोसी देशों की स्थिति आती है तो पड़ोसी देशों में उत्तर में हमारे उत्तर में पड़ोसी देश है जो अफगानिस्तान और तिब्बत या चीन आते हैं। उत्तर और पश्चिम में पाकिस्तान नामक देश आता है। अगर हम पूर्व की दृष्टि से देखते हैं तो भूटान और बर्मा वगैरह आते हैं। दक्षिण में श्रीलंका आता है। अब भारत का दक्षिण क्षेत्र में एक हिंद महासागर भी स्थित है। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान की वजह से पड़ा है। विश्व में एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम से पड़ा है। अब भारत की इसमें एक स्थिति देखते हैं। हिंद महासागर जो स्थित है वो भारत दक्षिण में है। भारत वहां सबसे बड़ा देश है। उस सबसे बड़े देश के कारण भारत की आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से इससे बड़ा कोई वहां देश नहीं है। इसलिए हिंद महासागर की जो केंद्रीय स्थिति है उसको ध्यान में रखकर भारत ने काफी इससे लाभ भी उठाया। भारत की सामरिक दृष्टि से भी मजबूत स्थिति उत्पन्न होती है। अब आते हैं हम ग्रह कार्यों पर। भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। सबसे बड़े देशों में रूस, कनाडा, ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। उनके बाद में 7वें नंबर पर भारत आता है। इसका उत्तर है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए। भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के सुनामी लहरों के कारण वो जलमग्न हो गया है। भारत का उत्तरतम बिंदु का नाम बताइए। तो
इसका नाम हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे हम किस प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि दक्षिण में भारत जैसा बड़ा देश कोई नहीं है हिंद महासागर के पास में, और भारत देश में अपना इसकी सामरिक दृष्टि से और विस्तार की दृष्टि से देखते हैं तो विश्व में हिंद महासागर काफी लंबी चौड़ी दूरी पर स्थित है। नमस्कार।